वो 30 साल से एक फॉरेंसिक डॉक्टर थी, पर आज उसने अपनी जिंदगी का सबसे अजीब मंजर देखा। खून से लथपथ पड़ी वो किडनैपर बिल्कुल उसकी हमशक्ल थी, पर वो इस औरत को जानती तक नहीं थी और न ही उसकी कोई जुड़वा बहन थी। फिर भी बेहोश होने से पहले उस औरत ने इसी का नाम पुकारा था। ये देखकर फॉरेंसिक डॉक्टर हैरान रह गई और साथ ही उसे एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। वो फौरन समझ गई कि ये किडनैपर यकीनन उसकी जिंदगी में कोई बहुत खास इंसान है। फॉरेंसिक डॉक्टर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की और मदद के लिए एम्बुलेंस बुलाई। पास खड़ा पुलिस चीफ भी हैरान था। उसने कभी इतने मिलते जुलते चेहरे वाले दो लोग नहीं देखे थे। पुलिस स्टेशन लौटकर चीफ ने तुरंत उस महिला किडनैपर की फाइल लीना को दी। पता चला कि वो एक जानी मानी कंपनी की सीईओ राइना थी, लेकिन उसे सिजोफ्रेनिया की बीमारी थी और उसके पति ने उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया था। लेकिन आज ही राइना वहां से भाग निकली और पागलपन में अपने साइकोलॉजिस्ट को ही किडनैप कर लिया। लेकिन छत पर पुलिस ने उसे 3 गोलियां मार दी। अब वो हॉस्पिटल के आईसीयू में है। लीना को जब पूरी कहानी पता चली तो उसका सिर चकरा गया। उसे लगने लगा कि वो औरत शायद उसी की जुड़वा बहन है, वरना कोई इतना एक जैसा नहीं दिख सकता। राइना के बारे में और जानने के लिए जब चीफ राइना के पति से पूछताछ कर रहा था तो लीना बगल के कमरे में एक अलमारी के नीचे छिपकर सब सुन रही थी। जब उसे पता चला कि कल राइना का जन्मदिन था तो लीना का शक और भी गहरा हो गया, क्योंकि कल उसका भी जन्मदिन था। इसके कुछ देर बाद लीना किसी तरह आईसीयू में घुस गई और राइना के सामने जा खड़ी हुई। वो जानना चाहती थी कि आखिर ये औरत है कौन, वो उसका नाम कैसे जानती है, जबकि वो खुद उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। घर लौटकर लीना सीधा अपनी माँ के पास गई और उन्हें एक मैगजीन दिखाई। उसके कवर पर राइना की तस्वीर थी। लीना ने सीधे अपनी माँ से पूछा कि उन्होंने उससे उसकी पहचान क्यों छुपाई। उसने पूछा कि क्या उसकी कोई जुड़वा बहन है, पर उसकी माँ के चेहरे पर हैरानी थी। उन्होंने उल्टा लीना से ही पूछ लिया कि क्या वो फिर से नशे में धुत होकर बकवास कर रही है। फिर पूरे यकीन के साथ कहा कि वो उनकी इकलौती बेटी है और उसकी कोई जुड़वा बहन नहीं है। लेकिन लीना को लगा कि माँ उससे कुछ छिपा रही है। अपनी पहचान का राज खोलने के लिए लीना अपनी प्राइवेट वर्कशॉप में लौटी। उसने राइना का ब्लड सैंपल लिया और फिर अपना सलाइवा यानी लार का सैंपल लिया। उसी रात वो उसे लेकर अपनी एक सहकर्मी के पास गई और उसे डीएनए टेस्ट करने को कहा। ठीक उसी वक्त लीना की माँ ने भी न्यूज देख ली। ये देखकर वो दुख से रो पड़ी। अगले दिन सुबह सुबह लीना हॉस्पिटल आईसीयू में राइना से मिलने गई, लेकिन रिसेप्शन पर उसे बताया गया कि इस नाम का कोई मरीज है ही नहीं। तभी पुलिस चीफ वहां आ गया और उसे अपने साथ ले गया। चीफ ने उसे चुपके से बताया कि राइना नाम की वो महिला किडनैपर मर चुकी है। कल रात ही उसका काम तमाम कर दिया गया। जब लीना ने केस के बारे में जानना चाहा तो चीफ ने कहा कि ये केस अब बंद हो चुका है। मरने वाली के घर वाले नहीं चाहते कि कोई जांच हो, क्योंकि इससे उनके फैमिली बिजनेस पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन लीना को लगा कि इस केस में हर जगह शक की गुंजाइश है, पर चीफ ने उसे चेतावनी दी कि वो आगे इसकी जांच न करे। ये ऊपर से ऑर्डर है कि केस को जल्दी बंद किया जाए, ये मामला यही खत्म होता है। पर लीना हार मानने वालों में से नहीं थी। आखिर ये उसकी अपनी पहचान का सवाल था, इसलिए वो अकेले उस साइकोलॉजिस्ट के ऑफिस पहुंची जिसे राइना ने किडनैप किया था। लेकिन चप्पा चप्पा छान मारने पर भी उसे कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद लीना वापस क्राइम सीन यानी उसी छत पर पहुंची। वहां उसे अजीब तरह से कल हुई घटना महसूस होने लगी। वो सारे मंजर ऐसे थे जैसे वो उन्हें अपनी आंखों से देख रही हो, यहाँ तक कि उसे राइना को गोली लगने का दर्द भी महसूस हुआ। ये सच में बहुत अजीब था। जल्द ही रात हो गई। लीना ने राइना की सारी जानकारी खंगालनी शुरू कर दी। तभी उसकी सहकर्मी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आई। रिपोर्ट में साफ था कि दोनों सैंपल का डीएनए बिल्कुल एक जैसा है। इसका मतलब या तो वो एक ही इंसान के हैं या फिर वो दोनों जुड़वा बहनें हैं। ये नतीजा जानकर लीना को जरा भी हैरानी नहीं हुई। अगली सुबह वो जल्दी ही पुलिस स्टेशन पहुंच गई और चुपके से चीफ के ऑफिस में घुस गई। वहां उसने दराज में रखी फाइलों को खंगाला और राइना के पति का पता निकाल लिया। उसे यकीन था कि राइना के पति से उसे और भी सुराग मिल सकते हैं, इसलिए लीना ने उसके घर के बाहर घंटों तक नजर रखी और फिर राइना के पति की गाड़ी का पीछा करते हुए कब्रिस्तान तक पहुंच गई। आज राइना को दफनाने का दिन था, लेकिन लीना बस दूर से ही सब कुछ देख सकती थी और फूट फूट कर रो रही थी। आखिर वो उसकी जुड़वा बहन थी। लेकिन लीना ने यह ध्यान नहीं दिया कि सामने एक छिपी हुई जगह पर कोई और भी था और उसकी शक्ल भी बिल्कुल लीना जैसी ही थी। लीना ने घर जाकर डीएनए रिपोर्ट अपनी माँ के सामने फेंक दी। अब उसकी माँ को उसे एक सही जवाब देना ही था। इस बार माँ भी जानती थी कि वो अब और कुछ नहीं छिपा सकती। उन्हें लीना को सच बताना ही पड़ा। हुआ ये था कि कई साल पहले माँ को पता चला कि वो कभी माँ नहीं बन सकती और नहीं वो बच्चा गोद लेने की शर्तें पूरी कर सकती थी। इसलिए उन्होंने गैरकानूनी तरीके से एक बच्ची को खरीदा और वो बच्ची लीना ही थी। पर माँ ने कहा कि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि लीना की कोई जुड़वा बहन भी है, क्योंकि ये एक गैरकानूनी सौदा था। इसलिए उन्हें बच्ची बेचने वाले की कोई जानकारी नहीं थी। लीना ने अपनी माँ पर यकीन कर लिया, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई थी। उसे हर हाल में अपनी असली पहचान का पता लगाना था। इसलिए लीना ने पुलिस चीफ से लंबी छुट्टी ले ली और अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। वो हर रोज अपनी जुड़वा बहन के पति जेम्स पर नजर रखने लगी। एक दिन लीना जेम्स की कार की डिक्की में छिपकर चुपके से उसके आलीशान बंगले में घुस गई। वहां वो एक मेज के नीचे छिपकर जेम्स और कंपनी के शेयर होल्डर्स की बातें सुनने लगी। उसने सुना कि कंपनी का फायदा बचाने के लिए जेम्स ने सबसे कुछ छिपाया है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।